मौत। वैसे तो इंसान को बहुत सारी चीजों से डर लगता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना इंसान को लगती है वो मौत लगती है। इतनी सारी इंटरप्रिटेशंस के लिए मूवीज बनाई है हमने कि इंसान अगर अमर हो गया तो वो कैसे अपनी जिंदगी जिएगा। एक जो हमारा ऑब्सेशन है इमॉर्टैलिटी से, ये क्यों है, आज हम इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। एक तो इंसान को शायद मौत से डर लगता है या पेन होती है, शायद इसीलिए भी एक डर है कि अरे डेथ आ जाएगी, डेथ आ जाएगी। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको हम आज इसमें कवर करेंगे रमन जी के साथ। तो आप बताइए कि आखिर इंसान को मौत से इतना डर लगता क्यों, उसको अमर होना क्यों है? देखिए, बताना तो बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हो जाएगी, लेकिन जितनी चीजें देखी हैं अब तक फिनोमिना, है ना, जिंदगी पढ़ लेते हैं, थोड़ा फिलोसफी पढ़ लो, आप साइंस पढ़ लो, यू गेट सम आइडिया अबाउट इट। एक तो देखिए, मोटी मोटी दो चार चीजें सीधी सीधी उसके जो फैक्टर है, हर बंदा चाहता है कि अगर आनी है तो बड़ी आसान आ जाए। ठीक है ना, मैं तो बस सो रहा हूँ, सुबह ना उठूं तो अच्छा जी, मुझे ज्यादा पेन ना हो, कोई अग्नि ना लगे, कुछ होता ही है कि बस पता ही ना चले, मतलब तो इसका है पेन। पेन बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी प्राणी के लिए, क्योंकि अगर पेन ना हो ना, पेन इज अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज आई ऑल्सो हैव गॉन थ्रू इट लाइक एवरीबडी एल्स, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है इसमें। लेकिन दर्द का जो रीजन है ना, मुझे एक बार महसूस हुआ कि हम तो इसको बहुत गलत समझते हैं। वी गो फॉर पेन किलर्स। हम कहते हैं कि दर्द से निवारण हो, दुख से निवारण हो। जो दुख है ना, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, क्योंकि दुख आपको किसी वजह के ऊपर फोकस करवाना चाहता है जो आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। चोट लग गई, रात को सो रहा हूँ, किसी ने आके चाकू घोंप दिया, न्यूरॉन सिग्नल्स है ना कि यस, क्योंकि आपको वो अलर्ट करता है कि समथिंग इज रियली गोइंग रॉन्ग विद योर बॉडी, इट कुड बी फेटल टू यू, तो भाई जाग जाओ। तो पेन तो आपको अलर्ट करने के लिए होती है। हमने आज तक पेन को सिर्फ दर्द, दुख, तकलीफ तक के जैसे होता है टेंशन, उसके साथ जोड़ रखा। उसका काम ये नहीं है, वो सिर्फ अलर्ट है, अलर्ट सिस्टम है। जब हम किसी को एनेस्थीसिया दे देते हैं, वो अलर्ट सिस्टम कट जाता है, जैसे मर्जी बंदे को काटो, जो मर्जी ऑर्गन बाहर निकालो, जो मर्जी डाल दो, तो पेन का फिनोमिना तो हमारे हाथ में है, दांत निकालने जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बीच में रोक, इसका मतलब जैसे हमारे यहाँ ना बड़ा ऐसा होता है कि इंसान तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाता है जब तक उसको जान पे न बनाए। हाँ, ये भी क्या उससे रिलेटेड है कि हम जो है पेन को ऐसे ट्रीट करते हैं कि चली जाए, कोई भी बीमारी बड़े प्यार से धीरे धीरे आती है, हवा के जैसे कहते हैं ना, बादे नसीर, है ना, जस्ट लाइक अ ब्रीज, कभी कभी सहरा के निकलती है। जब हम ध्यान नहीं देते, अलर्ट नहीं होते, फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। और कई बार तो जब तक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर जवाब नहीं देते, उस कंडीशन में हम मरीज को लेके जाते हैं, उससे पहले हम डिनाइल मोड में होते हैं। दिस इज आवर कंडीशनिंग। एक तो चलो मोटा फैक्टर यही था कि मौत के साथ पेन जुड़ी हुई है, पेन को निकाल दो, वो कुछ और, उसके ऊपर हमारा नजरिया काफी हद तक बदल जाता है। एंड सेकंड पार्ट इज कुदरत का असूल है कि हर चीज है जो उसका जीवन चलता रहे। जीवन चलता रहने के लिए एक तो आपको खुराक चाहिए, दूसरा आपकी प्रोटोटोप पैदा करने अपने जैसा जीव की उत्पत्ति, तो वो एक साइकिल चलता है। उस साइकिल के लिए वो तो जीवन की एक धारा है, चाहे पेड़ पौधों से लेकर आदमी को लेकर रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, रिप्रोड्यूस है, वो एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन बाकी चीजें उसके लिए अपनी जान बचाती है। एक सर्कल हर किसी ने पूरा करना है। जब एक आइडियल सर्कल पूरा होता है तो उसमें लाइफ का एक फिनोमिना बना रहता है। हर चीज ने बनना है, हर चीज ने मिटना है। तो जो हम कहते हैं ना मैटर, वो एक कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो उसकी फॉर्म बदलती रहती है। अब चलो इसको थोड़ा डाइसेक्ट करके हम देखेंगे। पहली बात तो यही आ जाती है कि मौत, है ना, भी एक तो कुदरत ने का असूल है कि हर जानवर भी अपनी जान बचाता है। पेड़ पौधों के ऊपर भी ऐसा कैमोफ्लेज का मैकेनिज्म दिया हुआ कि उसका भी बचाव हो। दाने भी हैं जो बल्लियों में भी देखोगे आप, व्हीट शॉट्स में, तो वो भी कवर्ड होते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते। सो एक तो वो असूल ही है जिंदगी का, जैसे वो चलती है। अब आदमी ने क्या किया कि जब हमारा दिमाग चलने लगा, हमने कुछ और सोचना शुरू किया, तो हम फैंटेसाइज करने लग गए जो चीजें हमें समझ नहीं आई।
तो जान बचाने का तो शौक था, पर जान से आगे बड़ी चीजें जोड़ दी। जो अमर होने का चक्कर है ना, ये हमेशा नहीं था आदमी के दिमाग में। हम्म ये तो जब हमने अपना सिस्टम इवॉल्व हुआ ना, जब कबीलेदारी बनी, फिर हमारे परिवार से कबीले बने, कबीलापन हुआ, जब हमारे में बड़े छोटे की फर्क आने लगा ना, तो ये था कि ये मुझसे बेटर क्यों। तो उस समय जाकर हम हमारे में से जो चालाक वर्ग पैदा हुआ, जिसका दिमाग चलता था, तो उन्होंने कुछ कहानियां घड़ ली कि तुम्हें अब नहीं, तुम्हें आगे जाके कुछ चीजें मिलेंगी। तो वो आगे जाने का एक प्रोसेस है जो बिकने लग गया। अगर आप आर्यंस की हिस्ट्री पढ़ते हो, जैसे मैंने रिसेंटली 1-2 किताबों में पढ़ा, आई हैव कम अक्रॉस इट्स अ वेरी कॉमन थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बट इंटरप्रिटेशन मेरे लिए बड़ी नई थी। अब इंडिया में रहते हैं हम लोग, हिंदुओं में, सिखों में अक्सर हम लाश को जलाते हैं। यहाँ की जो प्रैक्टिस है क्रिमेशन है, तो उसमें लिखा कि व्हेन आर्यन केम इनटू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जहां से वो आए हैं वो ठंडे इलाके हैं, या तो हम छोड़ देते थे मुर्दों को, या थोड़ा थोड़ा जब अकल आने लगी तो थोड़ा सा डिसेंट बरियल सा कर देते थे कि दबा दो, 2 पत्थर रख दो, कर दो। लेकिन आर्यन जब यहाँ ट्रैवल करते आ रहे हैं, तो उनमें लाश को जलाने का जब रुझान पैदा हुआ, तो उसके पीछे एक बड़ा सॉलिड रीजन था। वो ये था कि वेन एवर यू मेक अ टॉम, अगर किसी को दबाते हो, देन यू गो बैक। वो होते ही वापस जाने के लिए, कि आप जाओगे, साल बाद कोई रस्म है, या वहां पत्थर रखोगे, निशानी रखोगे। यहाँ जो आर्यंस का एक सिस्टम डेवलप हो गया, जिसके ऊपर बाद में हमारा एंटायर इंडिया का, जिसको इंडिया कह देते हैं, कि उसमें वेरियस ब्रांचेस ऑफ रिलीजन्स हैं, लेकिन उसमें एक चीज आई कि आप कट मारते हैं यहाँ लाइफ को, कि हो गया। अब हम कहते हैं कि बंदे की गति होगी, पंजाबी में, हिंदी में कहते हैं जी पूरा हो गया बंदा। ये जीवन को अधूरा मानते हैं, वो जर्नी का एंड है आपका। तो कई कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने पॉजिटिव भी बनाए हैं, हमने नेगेटिव भी बनाए हैं। कई बार क्या होता था कि नीचे जो चल रहा है उसके लिए 1-2 चीजें घड़नी भी पड़ गई हमें, कि यहाँ बेटर नहीं है, तो यार, तो लोग चैलेंज करेंगे कि मैं क्यों बेटर नहीं हूँ। तो ये दिमाग में क्वेश्चन आए, इससे पहले ये डाल दो कि तुम्हें तो इस बार परीक्षा ली जा रही है, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छे फ्लैट कहीं दुबई वगैरह में बुक हो रखे हैं, बस तुम उसके बारे में सोचो, है ना। यहाँ जलंधर की टेंशन छोड़ो, न्यूयॉर्क वगैरह देखो। तो उस बंदों को जो यहाँ हम कुछ देना नहीं चाहते थे, कईयों को वो माल बेच भी दिया गया, और वो कोई कल परसों से बिकने नहीं लगा। आपके आसपास बात ही इस स्ट्रक्चर से हो रही है कि आदमी आगे बढ़ जाएगा, आदमी और भी जाएगा, क्योंकि हम बहुत सी कमियां रह गई हैं जिंदगी में जो पूरी नहीं होती। तो वो इच्छाएं, है ना, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और पूरी हो जाए। हाँ। अच्छा, जैसे भी आपने बोला ना कि जैसे आर्यंस आए तो उन्होंने ये जलाने वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया, क्योंकि वो जस्ट वांट टू कट टाइज ऑफ लाइफ, कि ठीक है, वी डोंट वांट टू गो बैक, विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो फिर बाकी लोगों ने भी ये फॉलो करना शुरू कर दिया, चाहे ट्रेडिशंस बन जाती हाँ। तो इससे ना काफी चीजें ऐसे निकल के आ जाएंगी, जैसे जैन्स ने प्याज खाना बंद कर दिया था, तो फिर बाकी धर्मों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये वाली चीजें जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मेरे को ना खुद को, अगर मेरे को कोई बोले, पूछे सवाल कि अगर इमेजिन कर आज तू अमर हो जाएगी, आज जैसी है इस हालत में, तो मेरा तो आंसर मना ही होगा, मेरे को नहीं अमर होना है। और इस हालत में अमर, मेरी पीठ दुख रही है मेरे को अगर इमेजिन मैं इसी पॉइंट पे अमर हो गई, तो मेरी पूरी जिंदगी पीठ दुखती रहेगी, यही दुख। और अगर कोई पीछे के भी जाएगा, पीछे की, अच्छा चलो मैं बचपन में तब तो अक्ल नहीं थी, और उसमें अमर होने का क्या फायदा है, मैं खाना भी ना खिला सकूं खुद को, क्योंकि मेरे आसपास के लोग तो मर जाएंगे ना, फिर मुझे कौन पूछेगा। देखिए, ये तो लो, अगर आप इसको सीरियसली 10 मिनट भी सोचो ना इस टॉपिक के ऊपर, तो ये बड़ा एब्सर्ड क्वेश्चन है, विच किल्स द वेरी आइडिया ऑफ लाइफ। बेमजा कर देगा जिंदगी को अमर होना। हाँ। क्योंकि मैं इसके ऊपर जब सोचता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, है ना, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि एक लिमिटेड फ्रेम जो आपको मिला है, उसमें आपका का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, कि आई हैव अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें मैं जो कर सकता हूँ तो कर दूं। और इसकी भी एक ही कॉपी आई है, रमनजीत कोई दूसरा नहीं होगा, चाहे रद्दी है चाहे ठीक है, ये इसकी वैरायटी है लाइफ। हमें वो अभी हमने अपने आप को उस तरह विकसित नहीं होने दिया दिमागी तौर पे, क्योंकि हमारे तो ताले लगाने वाला कल्चर है ना, नॉट इन इंडिया, एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि जब सिस्टम कुछ लोगों ने तैयार किया, तो उसको था कि बाकी लोगों का दिमाग मत चले,
उनके तो लगाव ताले, ताकि वो मेरे लिए काम करें। जब हमने ये सिस्टम इवॉल्व कर दिया ना, तो उससे क्या हुआ कि हमने दिमागों को कंट्रोल किया हुआ। बहुत से दिमाग हैं, अगर उनको खुला छोड़ो तो पता नहीं क्या क्या आइडिया निकलेंगे। वो तो हम उसको बाद में लेता हूँ। बट इवन इफ आपको कोई कह दे कि भाई चलो नहीं मरोगे, है ना, उसके ऊपर मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। अफ्रीकन कल्चर से निकली है वो, ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं सर्च कर रहा था कुछ इंटरनेट पे रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए भी, यार सुबह कुछ ना इंट्रो, कुछ नया कुछ हो, रोज क्या होता है वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं एक्सप्लोर करता था कि बंदों की जिंदगी का तो मुझे पता ही है, 78% और 70-80% तो हम झूठ मारते हैं भी, इनको तो छोड़ो, है ना। कोई थ्योरी अगर किसी की मैं पकड़ भी लूं, कई दिनों बाद पता चलता था कि ये तो कॉन्स्पिरेसी निकली। तो मैंने क्या किया कि एनिमल्स के ऊपर, एक्सटेंशन के ऊपर कुछ डाला, और फिर मुझे लगा भी चलो पुराना डायनासोर्स पे ले जाके मैंने रिसेंट एक्सटेंशन कुछ ऐसे डाला। तो मुझे क्या हुआ कि एक आई थिंक व्हाइट राइनोसोर्स के ऊपर एक स्टोरी मिली अफ्रीका की, कि वो आखिरी गैंडे की कहानी है। उसकी सारी स्पीसीज मर जाती है, वो आखिरी बचता है, मेल है। तो पता है भी अभी बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, व्हाटएवर, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो कैमरा लेके उसके लगे रहते हैं, सारी टीमें लगी हुई हैं। तो लास्ट दिन जब आता है तो उसका ही फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड कि आदमी कुछ नहीं कर सका और इसका कोई रिवर्सल नहीं है। हमारे तो पैदा हो रहे हैं ना प्रोटोटाइप। तो मैंने कहा यार ये क्या दिहाड़ी डाल रहे हो तुम, मतलब कि मर जाऊं अमर हो जाऊं, तुम्हारा क्या, वो देखो एक्सटेंशन जो आपकी आंखों के सामने हुई, जिसका कोई रिवर्सल नहीं है। अरे आदमी तो बच जाएगा आज से। अगर आप पीछे जाइए तो अराउंड 1 बिलियन और आई थिंक 800,000 ईयर्स अगो ह्यूमन बींग्स की, नॉट ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमनॉइड की, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 1290 बंदे, 1290 दुनिया में बचे थे। इंसान वहां से चला दोबारा, फिर 1290 से भी निकल गया, वो एक था। अब वो भी स्टोरी मेरे काम की नहीं है। जो मैंने स्टोरी पकड़ी ना, वो उसकी इंट्रो में थी डॉक्यूमेंट्री की। डॉक्यूमेंट्री मैंने अच्छी लगी, मैंने देख ली। जब व्हेन आई वेंट बैक टू आई थिंक, और इट वाज एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, उसने कहा कि इंसान की विडंबना, है ना, द डायलेमा ऑफ क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है जी। तो उसमें था कि चलो वो पुराने जमाने की लैंग्वेज है, मुझे वो पसंद नहीं, कि गॉड ने एक बार पूछा जानवर को, पत्थर को, आदमी को, भी तुम कैसा जीवन चाहते हो, तो मैं आपको वो चॉइसेस दे देता हूँ, क्योंकि लाइफ स्पैन दूंगा मैं आपको, ये दूंगा, 2-4 वैरायटी बताता है। तो उसमें एक वैरायटी दी गई अमर होने की, सिर्फ अमर हो गए उसमें, और कुछ नहीं है। एक वैरायटी दी गई आपको कि आप मरोगे लेकिन आप अपने जैसे पैदा भी करोगे। तो अल्टीमेटली आप नहीं होगे, पर वो आप ही होंगे, ठीक है। जीवन चक्र, या तो जीवन चक्र या आप अमरता ले लो। तो कह रहे जी ठीक है, पत्थर ने तो चॉइस कर ली कि मैं तो अमर रहना चाहता हूँ। कह रहे फिर तू जैसा है तो वैसा ही रहेगा, बढ़ना, जवानी, वो जो फ्रेजेस है लाइफ के फेज, वो तुझे नहीं मिलेंगे, तू फ्रीज हो गया। तो ये भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जानवर ने कह दिया बड़े आराम से भी, हमें तो जी बच्चे पैदा करने और मरना है, कि हमें ये साइकिल है जो लाइफ का, हमें सही लगता है। इंसान की वेट की कह रहे हैं जी, पत्थर ने तो पहले दिन बता दिया, जानवर ने तीसरे दिन बता दिया। कह रहे शायद इंसान आज तक वापस नहीं आया। वो दोनों में घूम रहा है, फंसा हुआ है कि अमर हो जाऊं, कि वो अमर भी है, बीच में भी है, वो पत्थर दिल भी हो रहा है। तो वो पत्थर और जानवर दोनों की स्टेज के बीच की चीज हो गई। तो यानी मेरा उसमें नो स्टोरी इज अ परफेक्ट स्टोरी, but that story or that anecdote which came or evolved through the African culture represents the very meaning that whether we should go for immortality. It's a very absurd question. और अगर आप महात्मा बुद्ध के ऊपर भी जाएंगे तो वो क्षणिकवाद को लेके आते हैं। और दूसरे को थोड़ा सा, मुझे संस्कृत की प्रोनाउंसिएशन नहीं मेरी अच्छी, वो है कंटिन्यूएशन ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, कि आप जब डिसकंटिन्यू होता है ना, एक यूनिट रमन डिसकंटिन्यू होगा तो वो अपना प्रोटोटाइप छोड़ के जाता है। तो जो पुनर्जीवन, जो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि पुनर्जीवन तो एक्चुअली यही है कि आप किसी और बच्चे की उत्पत्ति करके उसको अच्छी दुनिया देकर जाओ। इससे आगे इधर उधर जाना वो सारा पखंडवाद है।
बुद्ध ने भी ये 2325-2600 साल पहले महात्मा बुद्ध के जमाने में ये क्वेश्चन सारे डिस्कस हो चुके हैं। हाँ, वैसे कई बार ना हमारे फैमिली कॉन्वर्सेशंस में भी ये चीज बोली जाती है कि कई बार ना आंटियां कह देती हैं कि यही हमारा अगला जन्म है, अपने बेटे को कह देती है कि यही हमारा अगला जन्म है। आई थिंक देयर इज सम कह कॉन्सेप्ट तो ऑफ इट। देते हैं, लेकिन ना ये स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जो मैं अब सारे रिलीजन को इकट्ठा करके बताऊं तो ठीक है, रिलीजन का जो एक फंडा जो लोगों ने अपना रखा है उसमें बहुत लोगों का जो बेस है ना वो स्वार्थ के ऊपर है, सेल्फिशनेस। मैं गति हो जाए, मैं आगे निकल जाऊं, चाहे मेरे यहाँ के काम छोड़ दो, मैं है ना, कई ड्यूटीज को भी बंदा कंप्रोमाइज कर लेता है कि मुझे तो जी स्नान करना, वहां ये करना है, क्योंकि वो सेल्फिश एटीट्यूड है। जो बुद्ध वाली फिलॉसफी या एक्चुअली नेचर का भी है, उसमें आप सेल्फिश नहीं हो, उसमें यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग जनरेशंस। अब इंडिया में क्या हो रहा है कि अगर मुझे कोई कह दे कि नदी में ये करके आओ तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तो मैं तो नदी में कुछ भी डाल दूंगा। बिल्कुल ये तो यहाँ हो रहा है कि मुझे कोई उपाय बताए, उससे चाहे नेचर डिस्ट्रक्शन में जाए, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन हो, जो मर्जी हो, तो ये मेरे सेल्फिश एटीट्यूड है। इफ आई लुक एट द लाइफ फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच वी कैन से दैट बुद्धिस्ट काइंड ऑफ व्यू, उसमें आप ये देखते हो कि मैंने अपने बच्चे को भी पैदा किया है, उसकी परवरिश भी की और उसके लिए जमाना भी अच्छा किया, घर अच्छा नहीं किया। अब हमारे क्या हो रहा है कि हम घर अच्छे दे रहे हैं, गलियां अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, पार्क्स अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्वार्थ है। हमारा जो मॉडल स्वार्थ के ऊपर विकसित होगा वो घर को ठीक करेगा, समाज को खराब करेगा। जो इसको तोड़कर सृष्टि में सम्मिलित होने वाला जीवन होगा वो समाज को ठीक करेगा, उसके बाद उसका घर अपने आप ठीक। ये तो है। अच्छा, ये एक्सटिंक्शन की जो आपने बात करी, आपका पर्सनल व्यू क्या है? अगर एक दिन इंसान एक्सटिंक्ट हो जाता है, डू यू रियली सपोर्ट द आइडिया ऑफ एक्सटिंक्शन, और डू यू बिलीव कि नहीं अभी मतलब रिप्रोडक्शन चलती रहनी चाहिए फॉर द नेचर ऑफ? देखिए, ना तो ये मेरी चॉइस है, ना आपके हाथ में है, और ना ही बंदे की इतनी औकात है जितना वो अपने आप को लगा के चल रहा है। मुझे कई बार लगता है कि यार अपनी हद में रहना तो अच्छा है। 450 करोड़ साल तो इस धरती की उम्र हो चुकी है, 5 एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं, 6.5 करोड़ साल पहले ये वाला जो हम आज का जीवन देख रहे हैं, इसमें मैमल्स बचे थे, बहुत थोड़ी प्लांटेशन थी, वेजिटेशन थी, उससे हम सब डेवलप होके आए हैं। और उनमें भी जो जीव है, जेलीफिश, मुझे लगता है 5-6 करोड़ साल पुरानी जेलीफिश है। मैंने एक दिन लाइफ स्पैन ढूंढने लग गया कि ओल्डेस्ट एनिमल्स क्रिएचर्स कौन है। मुझे तो पता ही था भी हमारी तो कुछ है ही नहीं औकात, चलो और तो देखे जेलीफिश आई। तो यार ऐसी दावे कर रहे हो, हम तो एक दूसरे को मार काट के उसको पूरे 70 साल नहीं पूरे करने देते जिंदगी के, है ना। तो अपनी एक्सटेंशन को नेचर को करे या ना करे, ये तो दिमाग में जो फब्त है, जो कब्जे करने या रजिस्ट्रियां करानी है, हमारे तो सपने कुछ और चल रहे हैं ना। तो इन लोगों का तो कुछ होना नहीं। ये हाँ, अगर अकल आ गई कि ये लाइफ साइकिल है, इसमें बहुत छोटा सा रोल है और नया प्रोटोटाइप आएगा, उसके लिए अच्छी हवा, अच्छा पानी छोड़ के जाए, वो तो है नहीं दिमाग में। सेल्फिशनेस की हद तो ऐसी है कि अगले वाली जनरेशन की भी अपनी औलाद का फर्क नहीं है कि उसको अकल को अच्छी हवा मिलेगी कि नहीं। अब तो सेल्फिश तो इतने हैं कि गॉड को खुश करने के नाम पे हम किसी के बच्चे को लेके जाने, किसी जानवर, इंसान का भी बच्चा, उसकी तो हम बलि दे देते। स्वार्थी है ना। अगर रब को खुश करना तो अपनी जान दे ना, तुम्हारा कनेक्शन है उसके साथ, और जल्दी पहुंचो उसके बाद। हाँ, एक स्टोरी बताती हूँ आपको इसी सेल्फिशनेस को लेके। हमारे यहाँ ना एक रुक्मणी कुंड करके, रुक्मणी कुंड है, तो वहाँ क्या है कि गांव में ना पानी पहुंचाना था, नदी से पानी पहुंचाना था। गांव थोड़ा ऊंचे वाली साइड था। अब टेक्नोलॉजी की क्योंकि कमी है पुराने जमाने में ना, तो बहुत सारी ऐसी, पुराने जमाने के लोग गॉड को इसलिए भी मानते थे क्योंकि उनको इतना पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द realm of your knowledge is godly। तो राजे को भी सपना, उन्होंने दिखाया, स्टोरी है कि राजे को सपना है, और दिस इज अ रियल थिंग, कि राजे को सपना आया कि तू अपनी ना कोई बहुत जो तेरे को अजीज चीज है ना, जो तेरे को सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी बलि दे दे, तेरा पानी खुद ही ऊपर आ जाएगा, वहां गांव तक आ जाएगा पानी। तो वो सोचता है पहले कि किस चीज की बलि दूं मैं, क्या ऐसा है जो मुझे बहुत अजीज है। पहले सोचता है कि अच्छा अन्न की बलि देता हूँ, फिर सोचता है नहीं अन्न खाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा। फिर सोचता है कि अच्छा अपने बेटे की बलि दे देता हूँ, फिर सोचता है नहीं बेटे की बलि दूंगा तो आगे वो कारोबार कैसे बढ़ेगा, किंगडम कैसे आगे बढ़ेगा।
तो अब बड़ा सही उसने सोचा कि मैं ना अपनी डॉटर इन लॉ की दे देता हूँ। अच्छा, बहू की। हाँ, बहू की, क्योंकि बेटा तो उसने पैदा कर ही दिया है। हाँ, काम उसका हो चुका है। है ना, बीवी तो कल को उस बेटे को बीवी तो कमी थोड़ी है बीवियों की, हाँ, है ना। भी तेरे को अब उसमें वो कि मेरे को बहुत अजीज है, मेरे को बहुत प्यार है अपनी डॉटर इन लॉ से, और मैं बहुत कुर्बानी दे रहा हूँ अब नहीं ऐसे देखिए आरजू, उसके लिए। अब हमारे यहाँ मैंने बहुत कल्चर्स में देखा है, नाम लेने की जरूरत नहीं, हर बंदा उसी प्रोसेस से निकला, कोई भी कल्चर ले लो दुनिया का, वो कहेंगे कि भाई आपसे सबसे प्यारी चीज की बलि दो। वो क्या करते हैं कि जानवर को 3 महीने पहले ले आते हैं, फिर उसको अपने बच्चों की तरह प्यारपूर करके, मैं क्या पता गॉड को नहीं पता, बस अगर उसको ये बात समझ नहीं आई कि इसको प्यारी चीजें कौन सी हैं और किसको ये लाके मुझे दिखावा मैं कर वही रहा कह है। रही हूँ यार, अरे यार मतलब बेचारी को। अगर यू आर प्रेइंग टू द सेम गॉड whom you can make a fool, है ना, in 3 months, ऐसे कैसे हो जाएगा। हाँ, उसको बलि चढ़ा दिया बेचारी इसीलिए को। मैं कहता हूँ कि ये चीजें दिमाग ने क्रिएट की हुई हैं, हम अपने बनाए, क्योंकि हमारे हाथ से ही बना ना वो, कि उसके शीशे 2 लगाने हैं भगवान के, 2 लगा दो पीछे, या उसको सेंसर लगा के कैमरे लगा के देने, वो अपने ही प्रोटोटाइप तैयार किया हुआ हमने, तो उसी में हम खेल खूल लेते हैं। तो जो कुर्बानी भी करनी होती है ना, वो पकड़ के दूसरे की और ऐसे करा देते हैं। हाँ, तो एक हम इस पे बात करेंगे, आप ध्यान रखना कि हम एक एथिज्म पे भी बात करेंगे, जब हम एक टॉपिक एथिज्म भी, कि व्हाट इफ गॉड, क्योंकि मेरा तो एक सवाल हमेशा से रहा है कि अगर भगवान को मेरे जैसे इमोशंस है ना, और मेरे जैसा कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो बहुत ही खराब, मतलब फिर तो जिसके हाथ में डोर दे के रखे, फिर तो डिस्ट्रक्शन ऑब्वियसली बनती है। देखिए इंसान ने क्या हुआ, क्या है कि हमारी अकल अभी बढ़ रही है, पहली बात तो इसमें देयर इज नो डिनायल, वी लर्न एवरी डे। कई बंदे कहते नहीं जी पहला बड़ी अकल काम करदी सी, मैं कहा भी यार पहला वाली कार चंगी ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਨਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ही ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, है ना। वो क्या बढ़िया था। जावेद अख्तर साहब की एक बार ऐसी कहीं बात हो रही थी, आई लव दैट आइडिया दैट ही एक्सप्रेस्ड। वो कह रहा जी आम तौर पे आप सुनिए कि मेरी माँ की रोटी बड़ी है जी, मेरी माँ का खाना, मेरी माँ का प्यार, खाना दुलार, ये मैं तो खैर मानता नहीं हूँ पर चलता है ये। वो कह रहा भी इस हिसाब से हर माँ अपनी बहू से बेहतर खाना बना रही है। अगर हम 2-3 हजार साल से हमारी रेसिपीज का जो लेवल है अगर वो डाउन ही आ रहा है, तो हमारे खाने तक कब जाकर हम कहेंगे कि ये तो खाने लायक नहीं बचा। हालांकि हमारे पास वी नो मोर रेसिपीज। अब मैं जब रिसेंटली दोबारा इंडिया में आया तो मुझे नहीं पता था मोमो आ गए, पहले नूडल नाडल चलते थे, है ना, मैगी खा ली, ये खा लिया, अब नई नई चीजें हैं। आवर पीपल who used to have like 3-4 kind of recipes now have around 100 recipes। गूगल मार लिया, यूट्यूब देख लिया, शेफ के प्रोग्राम इतने बढ़ चुके हैं, कई चीजें आप बना बना के खाने लगे, there is more variety। but we tend to believe that in olden times like we were really super duper intellectuals, now we have reduced to something which is not that great। सो बेसिकली मोटा मोटा यही बात है कि इंसान को अमर 3 चीजों के लिए होना है। एक तो उसको सेल्फिशनेस, एक कोई बहुत रिच इंसान होता है तो उसको लगता है कि मैं ऐसे ही रहूं, जेड़ा हुन टाइम निकल रहा ना, हाँ, वो एक अभी खत्म भी कर लेते हैं बात को। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि तीसरी अकबर बीरबल के साथ जोड़ लो या किसी तेनालीराम के साथ जोड़ लो, मेरे साथ जोड़ लो चलो, मुझे क्योंकि ये लोग, ये है फोकलोर विजडम। तो इसके कैरेक्टर पक्के नहीं है कोई, पर नाम जिसका मर्जी दे दो। तो अकबर ने या किसी ने भी पूछा कि मुझे ऐसा सेंटेंस बोलो जो हर वक्त, हर काल में और हर हालत में सही हो। कोई ऐसा सेंटेंस बोल जो दुख सुख में जिसका मतलब सेम हो। कहते ए वक्त भी नहीं रहना। अगर आप बहुत खुश हो ना, नहीं रहोगे, बहुत दुखी हो ये भी नहीं रहोगे, डल बैठे हो तब भी नहीं रहोगे। सो वही क्षणिकवाद है जो अब हम साइंस में जो देख रहे हैं ना, चेंज को एक्सेप्ट करो। हमारे में है जड़ता, इनर्शिया, उसकी वजह से हम चेंज को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। हाँ, तभी तो हम ये बोल देते हैं ना कि एड्डी तरक्की कर ली साइंस ने, तो फिर आगे नहीं कीता, है ना, या तो हमने कुछ करना नहीं होता या फिर वी स्प्रिंग आउट ऑफ
हाँ तो मतलब ऑब्लिवियन। एक सेल्फिशनेस, एक फैंटेसीज और एक डर मौत का, ये अपनी तीनों चीजें कहानियां बनाई हैं, हम्म। उन्हीं से डर गए। चक्कर ये है। तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताओ कि आपको क्यों अमर होना था, मतलब बात सुन के तो होना है, अभी स्टिल होना है, तब भी बताना कि अब क्यों अमर होना है। उसके बारे में भी हम क्या बता, कल को हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये नया कुछ ढूंढ के लेके आए, नहीं ऐसे भी हो नई सकता है कि फैंटेसी। सच में ही होते हो, तो हम इनको उधर भेज के हम हाँ अपनी टिकट पहले ले लेंगे। सही बात है, कहीं मिल रहा हो अमृत हमें भी, हम भी पी हम लेंगे। भी चिखाओ। ठीक है, ऑलराइट थैंक यू सो मच। जी, टेक केयर।